हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुंदर सिंह। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के जो नेक्स्ट चैप्टर है सिलिया की संरचना एवं गमन, तो हम ये आपको बताएं कि सिलिया और फ्लैजिला दोनों लोकोमोशन के काम आने वाले ऑर्गन्स हैं और इसी पर्पस से इनवर्टिब्रेट में लोकोमोशन के लिए इनको जाना जाता है। तो स्ट्रक्चर में देखें तो सिलिया जो होता है वो बहुत ही एक्टिव और सक्रिय, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चंचल स्वभाव का, चपल स्वभाव का गमनांग होते हैं। ऐसे जंतुओं को हम सिलिएट्स एनिमल कहते हैं। ये लगभग 300 से 400 मिली माइक्रोन तीन सौ से 400 पर सेकंड से गति करते हैं। स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें तो हम ये पाएंगे कि पैरामीशियम के सिलिया की संरचना के लिए मुख्य जंतु माना जाता है, यानी टिपिकल एनिमल के रूप में इसको जानते हैं। इसके संपूर्ण शरीर पर लगभग 1000 से 15000 तक सिलिया होते हैं, जो पेलिकल के केंद्रीय भाग से निकलते हैं और अनुदैर्ध्य पेशियों में व्यवस्थित होते हैं। फ्लैजिला और सिलिया की जो स्ट्रक्चर है, दोनों की जो स्ट्रक्चर है लगभग समान होती है, परंतु सिलिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होते हैं। यानी सिलिया का एक विशेष लक्षण ये है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहते हैं और यह माना जाता है कि ये प्लाज्मा झिल्ली के ही प्रोडक्ट हैं और इनका जो ओरिजिन है वो बेसल ग्रेन्यूल, जिसको काइनेटोसोम कहते हैं, से तंतु में एक उभार या प्रवर्ध के रूप में होता है। सिलिया के इंटरनल गुहा में एक जलीय पदार्थ भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये खास बात इसकी है कि इसमें एक मैट्रिक्स जो है वो भरा रहता है। मैट्रिक्स में अनुदैर्ध्य फाइबर पाए जाते हैं, इन्हें सूक्ष्म नलिका कहते हैं, जिनमें से 2 केंद्रीय जंतु और 9 परिधीय तंतु होते हैं। तंतु हैं ये, जिनमें से 9 केंद्रीय तंतु और 9 परिधीय तंतु होते हैं। इस प्रकार की संरचना को 9+2 की संरचना भी कहा जाता है। प्रत्येक परिधीय 2 उपतंतुओं का बना होता है, जिसे सब फाइबर ए और सब फाइबर बी कहते हैं। उनमें से भी ए बी की अपेक्षा कुछ मोटा होता है। ए फाइबर में से 2 भुजाएं या प्रवर्ध निकलते हैं। सभी परिधीय तंतुओं की भुजाएं क्लॉकवाइज दिशा में होती हैं। परिधीय तंतुओं का व्यास 360 एंगस्ट्रॉम होता है। केंद्रीय तंतुक भी, इनका जो सेंट्रल तंतुक होता है वो भी 2 उपतंतुकों से
मिला रहता है, परंतु ये तंतुक एक ही आवरण द्वारा घिरे रहते हैं। इस आवरण से अरीय दिशा में 9 संयोजी कणिकाएं निकलती हैं और प्रत्येक कणिकाएं उपतंतुक ए से जुड़ती हैं। केंद्रीय या परिधीय तंतुक स्वयं 10 से 12 तंतुक का बना होता है। यह 40 एंगस्ट्रॉम मोटा है और सभी परिधीय तंतुक मिलकर के काइनेसोम की भित्ति बनाते हैं। इस प्रकार यह बैलगाड़ी के पहिए के समान हो जाता है। बैलगाड़ी के पहिए के समान ये हो जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोकोमोशन इन पैरामीशियम की बात करेंगे। तो लोकोमोशन इन पैरामीशियम में अपन कह सकते हैं कि सिलिया द्वारा गमन एक पेंडुलम की तरह दोलन करता है। इसका तरकु आकार और धरा रेखीय शरीर की सहायता से गमन के लिए विशेष अनुकूलित होते हैं। पैरामीशियम में 2 प्रकार के गमन होते हैं। पहला है सिलियरी लोकोमोशन। सिलिया पैरामीशियम के शरीर पर पीछे की ओर झुके होते हैं। पीछे की ओर झुके होते हैं। जो कि एक पतले बाल के समान प्रोटोप्लाज्म की संरचना है। इनकी एक साथ गति द्वारा जंतु आगे की ओर बढ़ता है और अगर पैरामीशियम के शरीर पर सिलिया आगे की ओर झुके हों तो इसकी गति पीछे की तरफ हो जाती है। मतलब 22 वर्षा है ये एक तरह से कि जब ये आगे की ओर बढ़ते हैं तो पैरामीशियम के शरीर पर सिलिया आगे की ओर झुकते हैं, है ना, और इनकी गति पीछे की ओर हो जाती है। समस्त सिलिया एक बार में एक साथ गति नहीं करके आगे से पीछे की ओर गति करते हैं, यानी एक के बाद एक। यह गति सिंक्रोनल रिद्म की तरह काम करती है। अनुक्रमिक लय गति कहलाती है। ये अनुक्रमिक लय गति, ये दिखाई दे रहा है आपको, अनुक्रमिक लय गति के समान ये दिखाई देती है। और सभी सिलिया एक साथ गति करने की कोशिश करते हैं तो इसे अपन सिंक्रोनस बीट यानी तुल्यकालिक स्पंदन कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे गहरे कलर से स्केच किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। तो इसको अपन सिंक्रोनस बीट भी कह देते हैं। गति करते समय कभी कभी पैरामीशियम सीधी रेखा में गति नहीं करता, कभी भी सीधी रेखा में गति नहीं करता, बल्कि एक राइफल की तरह, गोली की तरह चक्कर काटते हुए सर्पिल रूप में आगे बढ़ता है। तो सीधा स्ट्रेट गति नहीं करके ये राइफल की जो गोली ट्विल्ट करते हुए जाती है उस तरह से सर्पिल रूप में आगे बढ़ता है। सिलिया के लोकोमोशन में 2 स्ट्रोक होते हैं। पहला है इफेक्टिव स्ट्रोक। इनमें सिलिया कुछ झुके हुए किंतु मजबूत होते हैं और मजबूती से पानी की सतह पर पतवार के रूप में आघात करते हैं, जिससे जल पीछे धकेलता है और जंतु आगे बढ़ जाता है। रिकवरी स्ट्रोक, दूसरा रिकवरी स्ट्रोक है। पुनः प्राप्ति आघात प्रभावी आघात की तुलना में थोड़ा सा मंद होता है और इस स्थिति में सिलिया ढीले पड़ जाते हैं और पानी के साथ साथ कम से कम रुकावट पैदा करते हैं और अंत में अपनी पूर्ववर्ती स्थिति में आ जाते हैं। सिलिया की गति कभी भी सीधी पंक्ति में नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी दाहिनी ओर आगे बढ़ती है। पैरामीशियम में गति को कंट्रोल करने के लिए ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से प्राप्त होती है,
और 1 सेकंड में सिलिया 10 से 12 बार स्पंदन करता है। तो ये एक इसकी गति की बात है। मेटाबॉलिक, दूसरी जो बात करें तो मेटाबॉलिक शरीर संकुचन द्वारा पैरामीशियम का शरीर अत्यधिक लचीला होता है और ये अपने से कम आकार वाले मार्ग से भी गुजर सकता है और इस समय अपने शरीर को संकरे रास्ते से निकाल करके अपनी पूर्व स्थिति धारण कर लेता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य द्वारा संपन्न की जाती है। इस प्रकार की अस्थायी गति को मेटाबॉलिक कहा जाता है। तो 2 प्रकार की गति आज अब हमने पढ़ी। तो इसमें सिलिया के द्वारा जो गति है वो और मेटाबॉलिक गति आपने क्लियर की। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिलिया बहुत ही टैक्टाइल ऑर्गन है जो गति के काम आता है। नेक्स्ट आगे। थैंक यू।